संत कबीरनगर जनपद के नगर पंचायत बखीरा से अध्यक्ष पद के निर्दल प्रत्याशी अनंत कसेरा ने बीजेपी से बागी तेवर दिखाते हुए मीडिया को बताया है कि हम विधानसभा और लोकसभा में भाजपा के साथ रहते हैं, लेकिन इस निकाय चुनाव में हमारे समाज को बीजेपी ने नकार दिया है, इसलिए वर्तमान में इनके प्रत्याशी हरिओम बख्शी को हम लोग पूरी तरह से नकार दिए हैं और इन्हें परास्त करके रहेंगे। उन्होंने बताया कि बागनगर उर्फ बखेरा का कसेरा समाज और कसेरा समाज के संगठन का हमें पूरा सहयोग है, जो बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। श्री कसेरा ने बताया कि कसेरा समाज हमेशा से बीजेपी का रहा है और रहेगा भी, लेकिन हमारे समाज को नगर निकाय चुनाव में तवज्जो न देना इनके लिए भारी पड़ रहा है। अब की बार मैं अनंत कसेरा समाज के सहयोग से भारी मतों से विजयी होने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज को पूरा भरोसा है कि मैं ही नगर पंचायत बागनगर उर्फ बखेरा का ईमानदारी से विकास कर सकता हूं। श्री कसेरा ने आगे और क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। का समर्थन मिल रहा है और क्या आपके विकास के मुद्दे होंगे आपका? अभी क्षेत्र में तो हम लोग चल रहे हैं, विकास के मुद्दे बहुत से हैं। अब पहले चुनाव जीत लिया जाए, उसके बाद फिर कोई बात हो। विकास के लिए तो बहुत से कार्य हैं। आज हमारा नगर पंचायत जब से हुआ है तब से बहुत से कार्य हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ पेपर में हो रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। ज़मीनी स्तर पे काम जब चुनाव जीता जाएगा तब ज़मीनी स्तर पे काम होगा। तो आखिर कुछ तो आप पब्लिक के पास जा रहे होंगे वोट मांगने के लिए, तो कुछ तो आप मुद्दे रखे होंगे आप जी। ज़मीनी स्तर पे काम होगी और मुद्दे तो बहुत से हैं, कहे हैं ना आपसे, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन अब उसको हम बयां नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारा दूसरा टेंशन चल रहा है कि हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पे हार रही है उनका दबाव बहुत ज़्यादा है और वो लोग दबाव डाल रहे हैं। आप जो है बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, आप जो है निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, मैं अभी भी जो सांसद का और विधायक का जब चुनाव होगा ना, तो मैं भी योगी और मोदी को ही वोट डालने वाला हूँ। हम भी बीजेपी हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं समाज से, इस जो बीजेपी से, कि आज हमारा समाज 50 सालों से बखीरा समाज सिर्फ बीजेपी को वोट दी है। चाहे सत्ता में पार्टी रही हो, सरकार रही हो, न रही हो, हमेशा बीजेपी को ही वोट दी है। अगर किसी समाज में इस बार अगर कोई चुनाव लड़ना चाहा बखीरा से हमारा समाज, तो उसको क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको क्यों प्रसारित किया जा रहा है? क्यों उसको मतलब परेशान किया जा रहा है? हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव जीतेंगे, हम फिर दिखाएंगे कि हम लोग क्या है। बीजेपी तो कहती है कि सिंबल देखा जाए, व्यक्ति न देखा जाए। देखिए सर, ये निकाय चुनाव है, ये नगरीय विकास चुनाव है, और उसमें जो है लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और लोकल लोग ही यहाँ के नेतृत्व करेंगे। वो वहाँ पे बैठे हुए गोरखपुर से किसी प्रत्याशी को किसी को उठा के लाके रख देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको टिकट नहीं मिला तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, इसमें लापरवाही तो बहुत लोगों की है, हम किसका नाम बतावें। बस यही है, वो जो गलती की है उनको उनका सजा मिलेगा। प्रमुख मुद्दे क्या है? और उनको यहाँ का जनता उनको सबक सिखाएगी, जब गदा पे मोहर मार करके हमको जिताएगी, वही उनके लिए सबक है। क्षेत्र में चल रहे हैं, किस तरह समर्थन मिला है आपको? यहाँ पे जनता की अपार समर्थन है। इतने जनता सब लोग हैं कि सिर्फ गदा गदा ही कह रहे हैं, कमल को भूल गए हैं। फाइट किससे मानते हैं आप? हमारा फाइट सिर्फ हमसे है, हमारा फाइट किसी से है ही नहीं। अभी आपके कुछ जो महिलाएं चल रही हैं जी, वो बताती हैं कि हमको जो है मजदूरी पे लाया गया है, 400-300 रुपये मजदूरी पे। क्या कहना? वो सब कहने वाली बातें हैं, तो सबसे सब कहते हैं। आप पूछ लीजिए लोगों से, ये सब गलत फहमियाँ फैलाने के लिए बहुत से लोग फैलाएंगे। पूछा गया है, वीडियो में दिख रहा है, उसमें बता रही महिला, क्या हो कुछ पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है। अब वो क्या कही है, क्या है, वो मुझे नहीं पता है। ये लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है। कल रात को भी भ्रम फैलाया जा रहा था, लोगों को एकत्रित करके उनको दबाव डाला जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि लोग चुनाव, निस्वार्थ लोग जो हमारे साथ में प्रचार कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ के पहले के, वो सब लोग दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये दबाव डालने से रुकने वाला नहीं है। क्या मानते हैं विपक्षी आपके हावी हो रहे हैं? कोई विपक्षी हावी नहीं हो रहा है, बस हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। इसके वजह से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है ना, इसके वजह से वो लोग कहते हैं। पूरा नाम बता दीजिए तो। जी, मेरा नाम अनंत कसेरा है। मैं नगर पंचायत बागनगर उर्फ बखीरा का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, निर्दल प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव निशान गदा है। बीजेपी में कोई पद था आपका? जी नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आपका? मेरा अंकुश नाम। ये अनंत कसेरा जी आपके जो है अध्यक्ष पद के लिए बखीरा चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्या इनको समर्थन मिल रहा है, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? बहुत समर्थन मिल रहा है इनको। निर्दल प्रत्याशी होते हुए
इनको इस तरह का समर्थन जो कि मतलब बिल्कुल हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह से इनका समर्थन मिलेगा। बखिरा का हर आदमी, पूरा बखिरा नगर पंचायत का मतलब बखिरा शहर जो नगर है उसके वहाँ तो जो अपार जन समर्थन है, बाकी जगह जगह हर गांव में समर्थन है। क्षेत्र में चल रहे कुछ समस्या तो देखते होंगे आप, क्या जैसी समस्या क्या होंगी क्षेत्र में चलते हैं? क्षेत्र की समस्या है, क्षेत्र की बहुत समस्याएं हैं जो कि अभी पूरी होनी है। यहाँ पे ये नगर है, नगर जैसा हिसाब किताब होना चाहिए। यहाँ पे अभी नालियाँ जो है स्वच्छ होनी चाहिए, स्वच्छता के लिए और काम करना चाहिए। यहाँ पे जैसे मान के चलिए जो यहाँ पे कूड़ा करकट होता है उसके लिए अभी और तरह से जागरूकता भी फैलानी है हम लोगों को, ये जागरूकता भी फैलाया जाएगा। और जो अगर मान लीजिए अनंत कसेरा जी यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो वो और अच्छा काम करेंगे। शासन स्तर से जो चीज़ें होती हैं उसको और अच्छा करके दोनों के मतलब नागरिक सहयोग से और मतलब शासन स्तर के सहयोग से मतलब शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा। जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी, पथ प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी, स्वच्छ जल पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। और भी बहुत काम है जो कि मतलब नगर ये अगर अध्यक्ष होते हैं तो उसके बाद से बहुत काम करने का संपर्क में चल रहे हैं क्षेत्र में निरंतर आप। हाँ। तो जनता क्यों आपको वोट दे, किस उद्देश्य उनका जनता समझ रही है कि अच्छा काम करने वाले हैं। जनता को बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि ये समाज सेवी हैं, कि 3-4 साल से 4-5 साल से जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या अनुमान लगाते हैं कितने मतों से विजयी होने वाले हैं आपके? अरे भैया अब अनुमान की बात नहीं है, लेकिन हम लोग 2-3 हजार वोट से जीतेंगे। अच्छा।